जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं डायमंड टीम लीडर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं सिंगल कैंडल स्टिक्स। यानी आप लोगों को कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कि ट्रेडिंग किसको कहते हैं और ये सारी की सारी जो कैंडल्स होती हैं ये क्या जाहिर करती हैं। अगर आपने अभी तक कल का जो लेक्चर है उसको अटेंड नहीं किया तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने की क्लास अटेंड करने के बाद आप अपने आप मोबाइल से, लैपटॉप से, घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। अगर आप जॉब करते हैं आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम भी देना चाहें तो आप फुल टाइम भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए ये जो सारी की सारी क्लासेस आपके लिए रखी गई हैं, सीखने के लिए आपको लेक्चर दिए जाते हैं डेली बेस के ऊपर। तो आपने किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना और कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो नुकसान आपका होना है। देखिए वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने 30,000 का इनाम कैसे हासिल करना है। जिस तरह कि आपने वीडियो के थंबनेल के ऊपर देखा कि आपको 30,000 का इनाम भी मिलने वाला है, वो भी आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपको वो कैसे मिलेगा। और ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल का जो लेक्चर था वो आपने अगर अभी तक उसकी वीडियो को वॉच नहीं किया तो उसी वीडियो का लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रख दूंगा। आप उसको अटेंड करके भी बहुत सा फायदा हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे। सारी क्लास जैसे कंप्लीट हो जाएगी आप खुद कहेंगे रिजवान भाई मजा आ गया, और आप मुझे दुआओं में याद करोगे, क्योंकि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं ये आपको और कहीं से भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप ये तो सोच सकते हैं कि भाई हमें वीडियोस दी जा रही हैं, लेकिन ये वीडियो के अंदर कितनी पावर है, कितना नॉलेज आपको दिया जा रहा है, ये सिर्फ उसी पर्सन को पता है जो कंप्लीट वीडियो को वॉच करता है। आज जो है सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में क्लियर करने वाला हूं। यहां पर मैं आपके साथ बहुत सा नॉलेज दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, सारी की सारी डेफिनेशंस को याद करना है और इन कैंडल्स की शेप को आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है। देखिए अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं और आपके पास कॉपी और पेंसिल नहीं है तो मेरे नजदीक आप सीख नहीं सकते। अगर आप आज की डेट के अंदर वीडियो को वॉच करने के बाद आप सारे के सारे नॉलेज को अपने जहन के अंदर बैठा भी लेते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद भूल जाओगे। ये याद रखो। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे लेक्चर को अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लो। हाँ, अगर आपको ये सारे के सारे पेज जितने भी हैं अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, वहां पर आकर इसकी डिमांड कर सकते हैं। आपको वहां पर जो है टीम मेंबर आपके साथ ये सारे पेज जो है वो शेयर कर देगा। अब देखिए सबसे पहले इनको क्या कहते हैं। मैंने कल आपको कुछ वीडियोस के अंदर क्लियर भी किया था। ये सारे के सारे क्या चीजें, कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कैंडल कहते हैं। ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है। लेकिन यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पिक्चर के अंदर क्लियर कर दिया है, ये एक इसको क्या कहते हैं, यहां पर जो आप चीज देख रहे हैं इसको कहते हैं बॉडी, ठीक है। ये आपके पास एक डेफिनेशन बन रही है कि भाई बॉडी किसको कहते हैं। आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बॉडी। यहां पर अगर मैं एक कैंडल के ऊपर भी लेंथी बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं लेक्चर को लेंथी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि छोटे से लेक्चर के अंदर ही आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाए ताकि आपको फायदा हो। इसको कहते हैं बॉडी। और ये जो आ रही है ऊपर आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं विग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विग, WICK, इसको कहते हैं विग। अब यहां पर आती है सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहा हूं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको मैं डबल कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है सारी की सारी कैंडल्स के ऊपर होती है, ठीक है। कैंडलस्टिक के ऊपर ही होती है। जो बंदा कैंडलस्टिक की जो फिलॉसफी है उसको समझ चुका है, वो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन चुका है, वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट है कि भाई सिखाने वाला कौन है, ठीक है। बहुत सी आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, वो फेक बातें भी करते हैं। वो सिर्फ जो है ना वो कहते हैं हवा में तीर मारने वाली बातें भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर रियल नॉलेज मिल रहा है तो आपने उसका फायदा भी उठाना है और उसका सिला भी देना है। सिला आपने कैसे देना है भाई, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके आपने इसका मुझे सिला देना है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, इस कैंडल का नाम क्या है। आपने क्या करना है, बहुत आसान होंगी। अब आपको लगता होगा कि पता नहीं यार क्या क्या नाम आ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या क्या इनको याद करेंगे, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपने अपने जहन के अंदर रखना है जो कि मैं इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ एक चीज को जहन में रखना है। आपने इनकी जो शेप है ना, जो शेप कहते हैं जो चीज बन जाए, ठीक है, वही ये शेप जितनी भी हैं सारी आपने इनको याद करना है, इनको अपने जहन के अंदर बैठाना है और इनका अपने नाम याद करना है। अब देखो इस कैंडल को क्या कहते हैं, इस कैंडल को कहते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। बुलिश कैंडलस्टिक इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये ग्रीन है, ठीक है। इसका जो कलर है वो ग्रीन है। अब ये जो कैंडल आपके सामने शो हो रही है इस कैंडल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक। अब इसको बेरिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो रेड है, ठीक है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं इसका कलर क्या है, इसका कलर रेड है। अब आपको इतनी समझ आ गई, बुलिश और बेरिश किसको कहते हैं। बुलिश कहते हैं उसको जो कि मार्केट की प्राइस ऊपर लेकर जाए, यानी बुलिश से मुराद बाय, ठीक है। बाय कहते हैं खरीदना, बाय से वर्ड निकला है बुलिश। और बेरिश, ठीक है, यानी कि सेल करना, यानी कि जब हम किसी भी चीज को सेल करते हैं तो क्या होता है, मार्केट जो है वो नीचे आती है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पर मैं फंडा बताता हूँ इसका, जो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर जब भी बायर्स आते हैं, बायर्स मान जब भी इन्वेस्टर आते हैं, चीजों पे इन्वेस्ट करने वाले आते हैं, तो हमें जो कैंडल देखने के लिए मिलती है उसका कलर होता है ग्रीन होता है।
ठीक है। आप कलर को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं आगे जाकर समझाने वाला हूं कि आप कलर भी चेंज हो जाएं तो आपने किन चीजों को देख के नोट करना है, आप किन चीजों को देखकर समझ जाएंगे कि भाई यहां पर बायर्स आए हैं या सेलर्स आए हैं। जब मार्केट के अंदर सेलर्स आ जाते हैं उस वक्त हमें कौन सी कैंडल देखने के लिए मिलती है, उस वक्त हमें कैंडल देखने के लिए मिलती है रेड कलर की, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही आपके सामने कोई ट्रेडिंग ग्राफ आए, आपके सामने ग्रीन कलर आए तो आप समझे कि भाई यहां पर बायर्स आ चुके हैं। अगर आपके सामने रेड कलर आए तो आपने समझा यहां पर सेलर्स आ चुके हैं। अब इसी के साथ आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं। अब मैं कहता हूं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। अब यहां पर देखें, आपने इन कैंडल्स की शेप को याद करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। आपने क्या करना है, आपने इनकी शेप को याद करना है। आपने शेप याद कर ली। अब ये क्या चीज है जी, ये आपके सामने, इसका नाम क्या है? इसका नाम आप यहां पर देख लें, शूटिंग स्टार कहते हैं जी। इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। इस कैंडल को कहते हैं शूटिंग स्टार। अब इसके बनने से क्या होता है, इसको कहते हैं जी इन्वर्टेड हैमर। अब इसके बनने से क्या होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब आपको मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ट्रेंड किसको कहते हैं, ये भी आपको आगे बताने वाला हूं। बहुत चीजें आपको सिखाने वाली, जो कि मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट है कि आपने सीखनी है, ठीक है। आपने इस नॉलेज को जाया नहीं करना। आपने ये नहीं कहना भाई वीडियो आ चुकी है कोई बात नहीं बाद में देख लूंगा, ऐसा आपने नहीं करना। आपने लेक्चर को अटेंड करना है। अब देखो यहां पर ये चीजें आ रही हैं, इसका नाम मैंने आपको क्या बताया, शूटिंग स्टार, और इसका नाम बताया इन्वर्टेड हैमर। अब आप कहेंगे रिजवान भाई दोनों की शेप तो एक ऐसी है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शूटिंग स्टार है या इन्वर्टेड हैमर है? इसके लिए आपको बता देता हूं। यहां पर देखें, यहां पर अगर मार्केट के ट्रेंड नीचे की तरफ बना हुआ है, मैं आपको आगे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। ये देखें यहां पर, ठीक है। इस चीज को आप देख लें, ओपन हाई, ये आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। अब यहां पर देखें हमारे पास नेक्स्ट कैंडल कौन सी आ रही है। अभी आपके पास 3 डेफिनेशन हो चुकी हैं। पहली डेफिनेशन कौन सी, बॉडी क्या होती है, ठीक है, बॉडी किसको कहते हैं। दूसरी आपके पास हो चुकी है अभी इन्वर्टेड हैमर किसको कहते हैं। तीसरी हो चुकी है शूटिंग स्टार किसको कहते हैं। ये सारे के सारे मैं सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूं। लास्ट के ऊपर आपको ये भी बताऊंगा सिंगल कैंडलस्टिक आपकी ट्रेडिंग के अंदर क्या इंपैक्ट जाहिर करते हैं। इंपैक्ट मीन सिंगल कैंडलस्टिक की मदद से आप क्या तरीकाकार, क्या अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आपको यहां पे फायदा होता है। अब देखिए यहां पर इस कैंडल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इस कैंडल को कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब आप कहेंगे रिजवान भाई दोनों की शेप जो है सेम है, यानी कि जो कैंडल ये दिख रही है वैसे ही कैंडल ये भी दिख रही है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखें आपको ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, इसकी कैंडल की शेप आ रही है पतली सी एक विक आ रही है और ऊपर छोटी सी बॉडी नजर आ रही है, ठीक है, छोटी सी बॉडी नजर आ रही है और बॉडी के ऊपर कोई विक नहीं है, यानी कि कोई ऐसी विक नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। हम इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। अब इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहने का क्या मतलब है, अब इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहने का क्या मतलब है। यहां पर देखें ये इसकी विक है नीचे की तरफ है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं इसकी विक नीचे की तरफ है और बॉडी ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। जब ये मार्केट के अंदर नीचे बन जाए उससे हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं, हम लोग अंदाजा लगाते हैं भाई अब इसका जो है ट्रेंड वो चेंज हो सकता है, यानी कि यहां से जो कैंडल्स के अंदर जो है मार्केट के अंदर जो है बायर्स आना स्टार्ट हो सकते हैं, ये हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस होती है, जब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आपके जो अंदाजे हैं, जो आपकी एनालिसिस है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने से क्या मतलब है, उससे क्या फायदा होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो है लेक्चर, पहला लेक्चर जो है वो आपने नहीं अटेंड किया, उसको अटेंड कर लो। उसी वीडियो का लिंक मैं आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रखने वाला हूं। अब देखो ये क्या है, जिसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। अब इसको कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब यहां पर देखो विक ऊपर की तरफ है लेकिन बॉडी नीचे की तरफ है। अगर ये ट्रेंड के ऊपर कहीं बन जाता है तो इससे क्या मतलब है जी, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। अब ऊपर से ये नीचे आ सकता है, इसके अंदर जो सेलर्स हैं वो आ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेलर आपको दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर सेलर आ चुके हैं। 3 पहले थी, 2 ये, टोटल आपके पास 5 डेफिनेशन हो चुकी हैं। अब आता हूँ आगे। अब आगे पास आती है भी सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। यहाँ पर देखें पहले आपके पास सिर्फ था ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये 2 थी। इसी तरीके से ये आपके पास आ रही है, सेम वही चीज है जो ड्रैगन फ्लाई में मैं आपको पहले बता चुका था, ग्रेवस्टोन आपको पहले बता चुका था। ये वही शेप है, वही चीजें जो आपको मैं पहले अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, सेम है। कलर मैटर आपके पास यहाँ पे नहीं करता। अब ये आपके पास न्यू जो डेफिनेशन आई है वो ये आई है, कौन से ये जी, ये आई है लॉन्ग लीग डोजी, ठीक है। आप इसको सिर्फ डोजी भी कह सकते हैं, सिंपल आप इसको डोजी कैंडल भी कह सकते हैं। आप डोजी कैंडल की शेप आप अच्छे से देख लें, एक विक ऊपर भी है, विक नीचे भी है और दरमियान में जो है छोटी सी बॉडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आपको ये सारी की सारी जो है आपको ग्राफ के अंदर भी दिखाने वाला हूँ जाके। अब आपके पास जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो आती है हैमर और हैंगिंग मैन। अब इन दोनों की शेप जरा देखें, हैमर की भी शेप सेम है और हैंगिंग मैन की भी शेप सेम है, बस दोनों की शेप में सेम है, सिर्फ नाम चेंज होता जाएगा। अब ये नाम चेंज क्यों होता है, क्योंकि भाई ये मार्केट का ट्रेंड नीचे आया था, जैसे ये नीचे आया यहाँ पर ये बन चुकी और क्या हुआ, ट्रेंड ऊपर हो गया। अब यहाँ से ट्रेंड जो था ऊपर जा रहा था, ऊपर बन गया, ट्रेंड नीचे हो गया। एक चीज समझ में आ गई, यानी कि अगर मार्केट में नीचे की तरफ ट्रेंड हो और वहां पर ये चीज बन जाए, इस तरह की शेप के अंदर एक कैंडल बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हैमर। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो और वहां पर हमें इस तरह की कैंडल देखने के लिए मिल जाए, उसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन, ठीक है। क्लियर हो गया, सेम है, आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें हैमर के बारे में आपको थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसकी ज्यादा डिटेल के अंदर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये मार्केट के अंदर बहुत सी देखने के लिए मिलेंगी, आपने ये तलाश भी करनी है, आपने रियल ग्राफ के ऊपर बताना भी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है टास्क भी देने वाला हूँ जिसको आपने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखें एक जो है कैंडल है
वो ओपन हो चुकी है। ओपन ये कहां से हो रही है भाई, यहां से ये ओपन हुई है, ठीक है, यहां से ये कैंडल जो है ओपन हो गई है और यहां पर आकर ये क्लोज हो गई है, ठीक है, यानी कि नीचे सारी की सारी इसकी क्या है, ये सारी इसकी जो है विग आ गई, ठीक है, ये सारी इसकी विग हो गई। अब यहां पर देखें, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हैमर। हैमर किसको कहते हैं भाई, मारने वाली जो होती है हथौड़ी होती है, उसको हम हैमर कहते हैं। ये सारे के सारे जो नाम है ये जापानीज लोगों के रखे हुए हैं, ठीक है, ये कैंडलस्टिक के जो नाम है ये जापानीज लोगों के नाम रखे हुए हैं। तो आपने इनको याद करना है, इनकी शेप को याद करना है, इनके नाम को याद करना है, ठीक है। यहां पर आप जो है हैमर की कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ये देखिए एक ट्रेंड था नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिला, हमें हैमर देखने के लिए मिला। यहां पे जो है ट्रेंड वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है, चीज समझ आ गई। अगर ट्रेंड नीचे आए वहां पर आपको हैमर देखने के लिए मिले तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर की तरफ बन सकता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है जी बेरिश हैमर, यानी कि हैंगिंग मैन जो आपके पास यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, कलर कुछ भी हो, सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर कलर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। कलर यहाँ पर रेड भी हो सकता है, यहाँ पर ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पर चीज है लॉजिक समझना जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेंड क्या था जी, ऊपर की तरफ था, यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर हमें हैंगिंग मैन देखने के लिए मिला। क्या हुआ जी, ट्रेंड रिवर्स हो गया, ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर एक और जरा चीज को जरा गौर से देखें, आपको यहाँ पर क्या हो रहा है जी, सेम शेप है दोनों की, लेकिन फर्क क्या था, वो जो पहले आपने देखा था हैमर उसने नीचे बना था, ठीक है, ट्रेंड ऊपर से आया था नीचे की तरफ, तो ट्रेंड ऐसे आ रहा था उसका, नीचे बना, ट्रेंड हो गया रिवर्स, ऊपर की तरफ चला गया। अब ये हैंगिंग मैन ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, ऊपर ये बन रहा है, तो इसका मतलब है ट्रेंड नीचे आ रहा है। ये देखें नीचे बना है, ट्रेंड ऊपर गया, ये देखें ऊपर बना है, ट्रेंड नीचे आ गया, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन वर्ड है, यानी कि कोई बंदा है वो लटक चुका है, ठीक है। हम अपने घर के अंदर वर्ड सुना होगा भाई, हैंगर लेकर आओ, मैंने अपने कपड़े लटकाने हैं, हैंगर में वो लटका दो, हैंगर के अंदर उस चीज को रख दो, है ना। क्या चीज है भाई, हैंगर से वर्ड निकला है हैंगिंग मैन। एक बंदा है जिसने खुद को फांसी लगा ली है, वो यहाँ पर लटक चुका है, ठीक है। तो इससे आपने क्या अंदाजा लगाना है, अगर मार्केट के अंदर ये चीज बन जाती है तो आपने अंदाजा लगाना है भाई ट्रेंड चेंज होगा, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बेरिश बनेगी, वो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाएगी। अब देखो आगे आते हैं भाई शूटिंग स्टार वीएस इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर जरा गौर से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। आप कहेंगे रिजवान भाई चीजें तो सेम है, हमारे पास जो आ रही है कोई डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन क्या है जी, इनके पास हमारे पास डेफिनेशन ज्यादा आ रही है। तो भाई डेफिनेशन आपके पास आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि हमारे पास जो कैंडल्स हैं जितनी भी ट्रेडिंग के अंदर चलती हैं उनके अंदर कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखी होती। आप लोगों ने उनकी शेप को याद करना है, आपने अंदाजा लगाना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जरा सीखेंगे। ये आपके पास अब कौन सी कैंडल आ गई है, भी यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार आ गई है और ये आपके पास इन्वर्टेड हैमर आ चुका है, ठीक है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। अब यहाँ पर देखें वही चीज है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर जो आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखें, अब इसको क्या कहते हैं, इस कैंडल को कहते हैं भाई मारूबुजू कैंडल, ठीक है। मारूबुजू इसको क्या कहते हैं, मारूबुजू इसके लिए इसलिए कहते हैं कि भाई इसके अंदर विग हमें देखने के लिए नहीं मिलती। अगर छोटी मोटी विग हो तो हम इसको फिर भी मारूबुजू कैंडल ही कहेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये मारूबुजू क्यों है, इसकी बॉडी फुल है, ठीक है, बॉडी फुल है। ये मारूबुजू बुलिश है, बेरिश है, ये तो आप समझ चुके हैं ना। बुलिश क्यों है, बेरिश क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपको मैंने गाइड कर दिया बुलिश क्यों है, बेरिश क्यों है। बारिश किसको कहते हैं, बुलिश किसको कहते हैं और ये कब बनती है मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे वीडियो को देख लें। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करें, लेक्चर को दोबारा से अटेंड करें, बार बार इसको देखें ताकि आपको इसकी ज्यादा समझ आए, ठीक है। मारूबुजू बुलिश हो गया, मारूबुजू बेरिश हो गया। अब यहाँ पर देखिए मारूबुजू बुलिश और मारूबुजू बेरिश दोनों में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या है जी, क्या हो रहा है जी, सारी की सारी मारूबुजू बुलिश है। अब मारूबुजू बुलिश यहाँ पे आया, ट्रेंड ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे बना ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया ऊपर गया। अब ये क्या है जी, इसी तरीके से मारूबुजू बेरिश यहाँ पे बना, ट्रेंड सारा का सारा क्या हुआ, नीचे आ गया। तो ये क्या हुआ जी, मारूबुजू बुलिश जब नीचे बने ट्रेंड ऊपर की जाएगा, जब ऊपर बने ट्रेंड नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखें जी, बेरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, ठीक है, ये सारी की सारी सिंगल कैंडलस्टिक हैं। आप लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक का नाम याद रखना है, इन सभी के सभी डेफिनेशंस को याद रखना है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई मुझे बताओ सिंगल कैंडलस्टिक कितनी होती हैं, आपको बताना पड़ेगा भाई ये सारी की सारी सिंगल कैंडलस्टिक हैं। फिर मैं आपको उनमें से कुछ ना कुछ पूछूंगा कि इस कैंडल का नाम क्या है, यानी कि शूटिंग स्टार कहां पे बनती है, हैंगिंग मैन कहां पे बनता है, बुलिश हरामी कहां पे बनता है, ठीक है, मारूबुजू बेरिश कहां पे बनता है, ये सारा कुछ आपसे पूछूंगा। अब देखो यहां पर क्या चीज आ रही है जी, आपके पास आ रही है कि ये देखो क्या है जी, बेरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल। अब यहाँ पर कैंडल्स की जरा शेप देखें, मैंने आपको पहले बताया, आपने सिर्फ की सिर्फ इनकी शेप है उनको याद करना है। शेप देख लें, इसको क्या कहते हैं जी, बेरिश रिवर्सल कहते हैं, बुलिश रिवर्सल कहते हैं। अब रिवर्सल से तो आप समझ चुके हो, अगर ये ट्रेंड के ऊपर बन रही है तो ट्रेंड यहाँ से नीचे आएगा, अगर यही चीज ट्रेंड के नीचे बन रही है तो ट्रेंड क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। नाम याद रख लेने हैं और इनकी जो है आपने डेफिनेशन भी याद कर लेनी है कि बुलिश रिवर्सल किसको कहते हैं। जब मार्केट के अंदर ट्रेंड नीचे हो, यानी कि बेरिश ट्रेंड हो और वो नीचे तो कहीं भी बन जाए, तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहाँ से जो है ट्रेंड वो चेंज होगा, ठीक है। अब देखें जी यहाँ पर अब आ गया बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या आ गया जी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये चीज आप इसे अच्छे तरीके से जरा देख लें। अब ये क्या चीज है जी, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप की शेप जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आपने शेप को ध्यान में रखना है।
दोनों का जो है डिफरेंस वही है, डेफिनेशन वही है। अगर मार्केट के अंदर ट्रेंड नीचे की तरफ है, नीचे कहीं ये बुलिश जो है स्पिनिंग टॉप बन जाता है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ऊपर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो ऊपर जाएगी। इस तरीके से ये आपके पास आता है बेरिश स्पिनिंग टॉप। इसको आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, ऊपर ये कहीं भी बन जाता है तो आपने अंदाजा लगाना कि भाई अब जो है ट्रेंड वो नीचे आ सकता है। ठीक है, अब देखो इनकी बॉडी देखो कितनी छोटी छोटी है। अब ये किसके साथ मिलती है जरा आप ये भी मुझे बताएं। अगर आपको कहीं से भी समझ आ रही है ना, अगर कुछ लोगों को यहाँ पर समझ आ चुकी है ये कैंडल जो है किसके साथ मिलती जुलती है, वीडियो को स्टॉप करें, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये जो है डोजी। ठीक है, डोजी कैंडल आपने देखा है ना पीछे, ग्रेवस्टोन डोजी देखा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा है, ठीक है, लॉन्ग लीग डोजी देखा है। ये जो है ना डोजी कैंडल, उसके साथ ये कैंडल मिलती जुलती है। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है जी, उसकी बॉडी बिल्कुल छोटी है लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, और बेरिश स्पिनिंग टॉप। ये क्या था जी, ये सारी की सारी आज की जो थी कैंडल स्टिक्स मैंने आपको उसके ऊपर मैंने बताया था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी की आपको कैंडल देखने के लिए मिलती है। देखिए आपको यहाँ पर मारूबुजू कैंडल भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, ये मारूबुजू ये सारी की सारी आपको कैंडल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। आपने यहाँ पर अंदाजा लगाना। आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना वीडियो के अंदर, ये कैंडल आपके पास कौन सी आ रही है भाई, आपके पास यहाँ पर जो आ रहा है, देखो आपके पास हैमर आया, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, नीचे आया। अब यही चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपने इन चीजों को याद करना है, जो आपको सिंगल कैंडलस्टिक में बता चुका हूं, आपने इनको याद करना है, आपने इनको लिख लेना है अपने ऊपर। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से वॉच करो, एक बार देखो, दो बार देखो, फिर भी समझ नहीं आ रही, टेलीग्राम पर आओ, टेलीग्राम पर आकर मेरे साथ बात करो, मुझसे पूछो भाई यहाँ से समझ नहीं आ रही, हमें ये चीज बताओ। क्योंकि मैं वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर फायदा हो। ठीक है, आपको कहीं से भी कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, ये बुलिश रिवर्सल आ रहा है, शूटिंग स्टार आ रहा है, सारे के सारे आपके पास कैंडल्स आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो आपने इनको जरा याद करना है, याद करके मुझे आपने बताना है, तलाश करना है कि रिजवान भाई हमने यहां पर प्रैक्टिस की है, और जहां जहां आपको मिले आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखाना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन कौन सा स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा। ठीक है, और जैसे हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी ऐड करने वाला हूं। हर एक उस पर्सन को जो मुझे लगे कि भाई ये इंटरेस्टेड है, सीख भी रहा है और करना भी चाहता है, वहां पर आपको काफी ज्यादा जो है डेली बेस के ऊपर 10% आपको प्रॉफिट दिलवाने वाला हूं आप लोगों को ट्रेडिंग करवाने के बाद। अब आता हूं जी नेक्स्ट बात के ऊपर, इनाम के ऊपर, कि आपको इनाम कैसे मिलने वाला है, आपने इनाम कैसे लेना है। ठीक है, अब इनाम लेने के लिए आपने इसी वीडियो के अंदर वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करने हैं, 4 से 5 आपने कमेंट छोड़ के जाने हैं जिसके अंदर आपको फायदा हो। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो आपने यहाँ पर कमेंट लेक्चर के लिए अच्छे करने हैं, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने यहाँ पर कमेंट बुरे कर देने। मतलब कि जो समझ आई है अच्छे करो, अगर समझ नहीं आई है तो भाई मुझे बताओ कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। क्योंकि जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी मैं यहाँ पर वोटिंग करवाने वाला हूँ, और वोटिंग के अंदर जिसके भी कमेंट अच्छे हुए, जिसके भी कमेंट ज्यादा हुए, मैं सभी वीडियोस को यहाँ पर लूंगा। ठीक है, जिसके भी यहाँ पर कमेंट्स ज्यादा हुए, जिसके भी कमेंट्स अच्छे हुए, उसको यहाँ पर 30,000 का इनाम रखने वाला हूँ। और ये सिर्फ कोर्स 1 महीने का है। जैसे हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम जो है वोटिंग करवाएंगे और उस बंदे को यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। अगर आपको अभी भी कहीं से समझ नहीं लगी मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया।